नमस्कार। इस समय मौजूद है करनाल के यूनिट ऑफिस में और आज ऑफिस में जो है एक संवाद कार्यक्रम रखा गया है राजपूत सभा के साथ। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कब राजपूत सभा का करनाल में गठन हुआ और करनाल में क्या क्या समाज के लिए कार्य किए गए और क्या कुछ आगे कार्य किए जाएंगे सभा के द्वारा। तो हम चल के प्रधान जी हम इनसे ही बात करते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष राजपूत सभा करनाल। आज हम आपके ऑफिस में आए हैं। आपकी जो एक प्रोग्राम चल रहा है, जो सामाजिक संस्थाएं आपके कार्य ऑफिस में आती हैं, उसके अंतर्गत हम सब यहाँ पे आए हैं, राजपूत सभा के पदाधिकारी। राजपूत सभा की जो गठन है वो लगभग 1960 में हुआ था और हमारे आदरणीय पूर्वजों ने 1960 में संत नगर में पुरानी धर्मशाला का निर्माण किया था। उसके बाद लगभग 2000 में नई धर्मशाला सेक्टर 8 में उसका निर्माण किया गया। जैसे कि आप जानते हो कि ये सामाजिक संस्थाएं होती हैं, समाज में जितने भी हमारे भाई बंधु होते हैं उनके उत्थान के लिए ये सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं। हमारे जो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि विषयों पर लेकर के हम चर्चा करते रहते हैं और समाज के उत्थान के लिए बात करते हैं और उन्हीं को कार्य करने के लिए हम समाज को प्रेरित करते हैं। जहाँ तक मैं शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा में हम अपने 10th और 12th के जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं उनको हर साल सम्मानित करते हैं और जिन बच्चों का सरकारी संस्थानों में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, या किसी बच्चे ने HCS क्लियर किया हो, IAS क्लियर किया हो, या NDA, क्लैट आदि जितने भी ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो बच्चे इनको क्लियर करते हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पद प्राप्त किए हों, उनको हम सम्मानित करते हैं। ये श्रृंखला हमारी काफ़ी समय से चली आ रही है, पर अभी 2-3 दिन पहले हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। सामाजिक जो हमारा दायित्व है उसको निभाते हुए बिना दहेज के जिन परिवारों ने शादियां की हैं उन परिवारों को सम्मानित किया गया। लगभग 25 परिवार ऐसे थे जिनको हमने पिछले रविवार को सम्मानित किया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था और इसके साथ साथ हमारे समाज के जो पत्रकार भाई हैं, पत्रकार बंधुओं हैं, उनको भी हमने उस दिन सम्मानित किया। तो जहाँ तक शिक्षा के साथ साथ जो सामाजिक बातें हैं उनका भी हम ध्यान रखते हैं। जैसे कि समाज में कोई भी कुरीति है, जैसे फीमेल फेटिसाइड्स है, उसके बारे में लोगों को जागृत करना और ट्री प्लांटेशन करना, इस तरह से जितने भी पर्यावरण को बचाना, हम सामाजिक कार्य पूरे करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा एक पुरानी धर्मशाला में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और सब बच्चों के लिए एक छात्रावास बनाने की योजना है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान से संबंधित एक रिसर्च सेंटर, म्यूजियम और उनका एक स्टैच्यू और पुस्तकालय के निर्माण की भी बातचीत सरकार से चल रही है। तो इससे हमारी आशा है कि शीघ्र ही ये हमारी मांगे सरकार द्वारा मान ली जाएंगी। तो समाज के लिए भविष्य में क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ अभी सोचा है आप लोगों ने? देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि हम जो हमारी पुरानी धर्मशाला है अभी खंडर के रूप में बदल चुकी है, हम उसके नवनिर्माण सरकार की सहायता लेके कराएंगे और उस धर्मशाला में एक कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और एक बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं, निःशुल्क छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही सरकार हमें कोई स्कूल के लिए जगह देगी, उस स्कूल का भी निर्माण कराया जाएगा। जी, तो बिल्कुल और भी सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम भूप सिंह राणा, मैं करनाल ब्लॉक अध्यक्ष राजपूत सभा। हमारे साथ जो डॉक्टर NP सिंह प्रधान जी हैं, बहुत ही निष्ठावान और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। हम इनके साथ लग के हर कार्य में साथ में भागीदार रहते हैं और समाज को जो उत्थान करने का कार्य रहता है और उसमें जो भी अच्छे कार्य रहते हैं उसको हम आगे बढ़ावा के लिए हम इनका साथ देते हैं। और सदस्य हैं सर, क्या कहेंगे? सरकार से कुछ मांग है समाज की? हाँ, मैं महासचिव राजपूत सभा करनाल ब्रिजपाल राणा एडवोकेट। सितंबर 2022 से हमारी सभा का चयन हुआ था। हमारे टीम के सभी सदस्य हैं, प्रधान जी समेत, समाज के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य करते आ रहे हैं। चाहे उसमें बच्चों को सम्मानित करना, बच्चों को प्रेरित करना एजुकेशन में, बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करना, पूरे समाज में पूरे सामाजिक पूरा वर्ग के लिए जो है पर्यावरण की संरक्षण करना और साथ ही जो है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे प्रयास होते हैं। हम दूसरे समाज के साथ भी मीटिंग करते रहते हैं आपस में सभी प्रधानों के साथ, ताकि समाज में समरसता बनी रहे। इसके साथ ही अपने समाज के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य, जैसे हमारे प्रधान जी डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया
कि बच्चों को हमने सम्मानित किया जो +2 में 10वीं में जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उनके लिए आगे कोचिंग की सुविधा हमने प्रदान कराने की कोशिश की है कि बच्चे आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले। उसमें हम कामयाब भी हुए। हमने अपने स्पोर्ट्स की तरफ भी बच्चों को प्रेरित किया है कि स्पोर्ट्स में जाएं बच्चे, वहाँ भी हम कामयाब हुए हैं। बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक जो है खेलने जा रहे हैं। ये सब समाज के जो है नेतृत्व में समाज आगे बढ़ रहा है, ये कार्य है। इसके साथ ही हमने जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं हमारे समाज के अंदर, हम उनको दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे युवाओं को प्रेरित करते हैं हम नशे से दूर रहे। समाज जैसे युवा जो पीढ़ी है वो नशे में लिप्त होती जा रही थी, उसमें हमने बार बार जो ऐसा मिलन करके युवाओं को समझाने की कोशिश की है, उसमें भी हम कामयाब हो रहे हैं। उसके साथ ही हम अभी एक नया प्रोग्राम और 30 मार्च को करने जा रहे हैं, क्षत्रिय या राजपूत युवक युवती सम्मेलन, जिसमें जैसे आप लोगों को पता है कि पहले बुजुर्ग होते थे, उनके पास समय होता था, वो एक गाँव उधर दूसरे गाँव में जाते थे, साधन नहीं थे, रात को रुकते थे, परिवारों से परिचय हो जाता था, तो उनमें अपने रिश्ते नाते करने में बहुत आसानी हो जाती थी। अब लोग जो है हम अपने ब्लड को बचाने के लिए, अपने DNA को बचाने के लिए ये कोशिश है कि बच्चे दूसरे समाज में जाकर के शादी ना करें, अपने ही समाज के जो राजपूत है उसमें शादी करें। तो ये एक प्रयास है राजपूत सभा करनाल की तरफ से। 30 मार्च को जो है, आगामी 30 मार्च को जो है प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं। उसमें आप लोग सभी आमंत्रित, आप देखना हमारा प्रोग्राम किस तरह का होगा। तो उसमें हमारी यही है कि बच्चों को आगे प्रेरणा दे कि अपना जो है खून जो है बचा के रखें, हम उसको गंदा ना करें, मैला ना होने दें, और आगे जो है दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे समाज जो है। जी नमस्कार जी, आप ने हमारे को यहाँ पर बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ने और महासचिव महोदय ने सभी बातों पर विस्तार से जानकारी दी है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल, उन्होंने राजपूत समाज के जो एक मीटिंग हुई थी, जो तरावड़ी में पृथ्वीराज चौहान जी का जो किला है वहाँ पर उसको सहेजने के लिए, उसको दोबारा बनाने के लिए, उसमें एक संग्रहालय बनाने के लिए तरावड़ी से लेकर या उचाना में कहीं भी एक संग्रहालय बनाने की बात हुई थी, लेकिन उस पर सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई। उस पर भी हमारा सरकार से आग्रह रहेगा कि उसको लेकर सरकार संजीदा हो और उसको लेकर कहीं ना कहीं करनाल से लेकर तरावड़ी तक पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पर संग्रहालय बनाया जाए। वैसे तो सामाजिक ताना बाना बनाने के लिए जो सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, राजपूत सभा भी इसी दिशा में काम कर रही है। सभी समाज को जोड़ने का काम करती है। अपने समाज में जागरूकता कैसे फैले, समाज कैसे जागरूक हो, हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई में आगे आएँ, खेल में आगे आएँ। और जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम राजपूत सभा की तरफ से किया गया, जिसमें बच्चों को सम्मानित किया गया, जो बच्चे मेधावी हैं, खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ा जो वहाँ पर जो दायित्व था समाज को संभालने का, दहेज एक बड़ा कलंक है, अभिशाप है, और उसको जो है उसमें उसको लेकर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम किया गया और संदेश दिया गया कि हम इस अभिशाप से, चंगुल से कैसे बाहर निकलें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसे लोग सामने आएंगे तो उनको सम्मानित किया जाएगा सभा की तरफ से। और समाज जो है, और ये कोई एक राजपूत समाज के लिए नहीं, सभी समाज के लिए एक बड़ा संदेश था। और भी सामाजिक बुराइयां हैं, उनको लेकर राजपूत सभा कार्य करती रहती है और आगे भी इस तरह के काम हमारे जारी रहेंगे। अपना नाम और पद बताएं। विशपाल राणा, मैं प्रेस सेक्रेटरी हूँ राजपूत सभा करनाल का। क्या कहेंगे, नाम और डेजिग्नेशन बताइए। नमस्कार जी, पहले तो आपका धन्यवाद। मैं गुरदीप बीजना, मैं युवा अध्यक्ष हूँ राजपूत सभा करनाल। अभी जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि समाज के अंदर कई कुरीतियाँ थी, दहेज को युवाओं को एक बढ़ावा देने के लिए कि दहेज एक अभिशाप है, उसके लिए एक डेजिग्नेशन चलना चाहिए। क्योंकि आपके चैनल के सोशल मीडिया जितना प्रभाव यूथ के ऊपर डालता है, इतना कोई नहीं डालता। तो सोशल मीडिया के ऊपर और समाज के अंदर जो गलत फहमियाँ फैलाई जाती है, उनको दूर करने के लिए राजपूत सभा ने बीड़ा उठाया। वो चाहे दहेज के प्रति हो, युवाओं को जागृत करने के लिए नशे के ऊपर हो, और चाहे कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एडमिशन्स किस प्रकार हो, स्पोर्ट्स के किस प्रकार जा सके, और जिस प्रकार से समाज में राजनीति का पिछली तरफ जाया जा रहा है, उसमें अपने लोगों को कैसे राजनीति में आगे लेके जाया जा सके। जैसे पिछले वर्ष जितने भी सरपंच बने, जिला परिषद के सदस्य बने, ब्लॉक समिति के मेंबर बने, चेयरमैन बने, उनको बुलाकर
हमारे डॉक्टर साहब ने एक पहल की, उनको एक एक पेन भी दिया, विधायक बने थे, मंत्री जी आए, कि पहले हमारे समाज के अंदर तलवार दी जाती थी, तो एक पेन देकर कि आपके पास जो कलम की ताकत आई है, उस कलम की ताकत से समाज के अंदर सुधार करें और समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि समाज सभी को मिलकर बनता है। 36 बिरादरी जब समाज के अंदर आती है तभी समाज बनता है। तो हमारे समाज के लोग किस प्रकार से पूरे समाज का भला कर सके और उस ताकत को किस प्रकार से आगे लेके जा सके, और ताकि हमारे समाज के ऊपर जैसे पहले सभी का राजपूत समाज के ऊपर एक विश्वास होता था, वो विश्वास दोबारा कैसे आए। इसलिए हमारे प्रधान जी की मैं तो सबसे बढ़िया पहल मानता हूँ, उन्होंने कलम देकर, क्योंकि आज तलवार का ज़माना नहीं कलम का ज़माना है, उस कलम के साथ आप किस प्रकार से अपने व्यक्तियों के और समाज के अंदर कल्याण के काम करा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।